जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का, उसे भुगतान किया जाएगा प्रतिमाह। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का योजना टीवी में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मैया सम्मान योजना के तहत 5वीं किस्त का पेमेंट आप लोगों को 25 रुपये दिया जाएगा। ये 2500 रुपया आप लोगों को कब मिलेगा, इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है, जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैया सम्मान योजना के तहत अभी तक 4 किस्त तक का पेमेंट हो गया है। अगर आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिला है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को अकाउंट में पैसा कब तक जाएगा, अगर आपका फॉर्म अप्रूव्ड नहीं हुआ है तो आप लोगों को फॉर्म कब तक अप्रूव्ड होगा, आप लोग नया आवेदन कब से दे सकते हैं, और अगर आपके अकाउंट में पैसा भेजा गया है, अगर किसी कारणवश पैसा नहीं आया है तो आप लोग क्या करेंगे, जिससे आप लोगों को जो पुराना वाला पैसा है वो भी मिल जाए और जो नया पेमेंट आएगा ये भी आप लोगों को मिले। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली कैबिनेट में मैया राशि पर 2500 रुपये की मुहर। जी हाँ, ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। देख लीजिए, कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये करने सहित 8 प्रस्तावों पर इन्होंने मुहर लगा दिया है। जी हाँ, बैठक के बाद सीएम ने निर्देश दिया कि मैया योजना के लाभुकों को दिसंबर से 2500 रुपये मिलना सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा है कि बैठक के बाद कहा है मीडिया के प्रस्तावों की जानकारी दिया। उन्होंने शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजनों को अनुदान राशि और भाई को अनुकंपा पर नौकरी की भी घोषणा किया है। ठीक है, और कहा है कि बैठक में केंद्र और केंद्रीय कंपनियों पर बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है, तो उसको लेकर के इन्होंने बात कही है। ठीक है, कहा गया है कि साथ ही राज्य की आय बढ़ाने के लिए नए स्रोत पर काम करने, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि का फैसला लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, कहा गया है कि न्यायिक क्षेत्र में लंबित मामलों में तेजी के लिए विशेष कोषांग बनाने को कहा है, और वहीं पुलिस नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा की समीक्षा और रिक्तों पर भर्ती के लिए 1 जनवरी के पूर्व कैलेंडर जारी करने का निर्णय भी ले लिया जा चुका है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि असम के चाय बागान में कार्यरत जनजातीय समूह को मिलने वाली सुविधाओं की अध्ययन को सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा और रिपोर्ट सौंपेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पहली बैठक में मैया सम्मान राशि पर 2500 रुपये की जो राशि है, इस पर मुहर लग चुकी है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या क्या योजनाएं यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। तो देख लीजिए, ये योजना लेकर के आ गए हैं। जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने 6 योजना यहाँ पर घोषणा कर दिया है। एक एक करके सारी योजनाओं को देखेंगे। आप लोगों को फटाफट से जल्दी आवेदन भी कर देना है। और 5वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 5वीं किस्त का पैसा का मुहर लग चुका है। अब आप लोगों के खाते में 2500 रुपया जल्द ही मिलने वाले हैं। तो 4,000 किन को मिलेंगे, 2500 रुपये का लाभ को मिलेगा। इसके लिए आवेदन क्या करना है, पात्रता आप लोगों की क्या क्या होना चाहिए, और दस्तावेज क्या क्या लगेगा, चलिए जानते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर फिर से इन्होंने वही बात कही है, ट्वीट करके भी इन्होंने जानकारी दिया है। कहा है कि आज अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण के बाद लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। ट्वीट में भी इन्होंने साफ साफ बता दिया कि मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि बढ़कर मिलेगी 2500 रुपया। ठीक है, और झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत जो भी नियुक्तियां होने वाली है, उसकी प्रक्रिया को यहाँ पर तेज किया जाएगा। तो युवाओं को लेकर के भी बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट इन्होंने कहा है। और वहीं साथ में कहा है कि 1,36,000 करोड़ रुपये को कैसे लेंगे केंद्र सरकार से, इसके लिए भी विधिवत कार्रवाई यहाँ पर की जाने की बात इन्होंने कही है। ठीक है, और कहा है कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई स्रोतों पर काम करेगी राज्य सरकार। जी हाँ, और असम में वर्षों से रह रहे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की स्थिति की जानकारी लेने के लिए सर्वदलीय और पदाधिकारियों की टीम के द्वारा जानकारी ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ट्वीट करके भी वही जानकारी दे दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कहा है इन्होंने कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद, ठीक है, झारखंड में
दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद आपका बेटा, आपका भाई, आपका अबुआ सरकार झारखंड के हर गरीब परिवार को नई नई योजनाओं से जोड़ने का काम यहाँ पर करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग चलिए देख लेते हैं फटाफट से कौन कौन सी योजनाएं आ चुकी है। तो देख लीजिए, सबसे पहले कहा गया है यहाँ पर जो अपडेट में कि झारखंड में चुनाव का रिजल्ट आते ही मैया सम्मान योजना को लेकर आ गया नया अपडेट। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना को लेकर के जो अपडेट आया है मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सभी अपडेट में यही बात कही जा रही है कि आप लोगों को बढ़ा करके दी जाएगी कितनी रुपये, 2500 रुपया हर महीने खटाखट आप लोगों के खाते में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के दायरे में कौन कौन महिलाएं आएंगी, जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष हो चुकी है। ठीक है, जिनकी उम्र 18 से लेकर के 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके खाते में कितनी रुपये आएंगी, तो 2500 रुपया हर महीने आएगी खटाखट। ठीक है, अब देख लीजिए खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा के बारे में हेमंत सोरेन जी ने क्या कुछ कहा है। तो इन्होंने कहा है कि राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने 7 किलोग्राम चावल एवं 2 किलोग्राम दाल उपलब्ध करवाया जाएगा। ये झारखंड सरकार का एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा निर्णय है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को 5 किलो राशन मिलता है प्रति व्यक्ति पर। ठीक है, अब इसको बढ़ाकर 7 केजी राशन यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, 7 किलो यहाँ पर चावल और गेहूँ आप लोगों को मिलने वाला है। और साथ ही साथ इसके अलावा 7 किलो के अलावा आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए 2 किलोग्राम दाल उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ये बात अपडेट में बता दिया गया है। साथ में क्या कहा गया है ये देख लीजिए, कहा गया है कि राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। जी हाँ, अभी आप लोग सिलेंडर भरवाने के लिए जाते हैं तो कितना रुपया खर्च करना पड़ता है, आप लोगों को लगभग 900 से लेकर के 1000 रुपया यहाँ पर आप लोगों को खर्च करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसके लिए अब यहाँ पर मंत्रिपरिषद में 450 रुपये में आप लोगों को गैस सिलेंडर मिले, इसके लिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद में कैबिनेट में यहाँ पर प्रस्ताव को पारित कर दिया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अब आप लोगों को 450 रुपये में प्रति व्यक्ति यहाँ पर वो गैस सिलेंडर मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में यहाँ पर देख लीजिए, अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधा युक्त 3 कमरों के सुंदर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसको लेकर के भी अपडेट आया है अबुआ आवास को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड में अबुआ आवास योजना लागू हो चुका है और अबुआ आवास योजना के माध्यम से ठीक है आप लोगों को पक्का मकान दिया जाने वाला है। पक्का मकान में क्या क्या होगा, तो सुंदर किचन के साथ साथ ठीक है 3 कमरों का सुंदर भवन यहाँ पर आप लोगों का मकान दिया जाने वाला है। तो फटाफट से अगर आप लोगों ने अभी तक अबुआ आवास के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जा करके अबुआ आवास का फॉर्म लीजिए और अपने फॉर्म को भर के अच्छे से भर देना है। और साथ में उसके साथ जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं दे करके अपने वीडियो, ठीक है, अगर आप गांव में रहते हैं तो वीडियो के पास चले जाइएगा, अगर शहर में रहते हैं तो अपने सीईओ के पास चले जाइएगा, जा करके फॉर्म को जमा करवा दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के अपडेट में क्या कुछ कहा गया है। तो देख लीजिए, कहा गया है कि राज्य के सभी गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की आय सुनिश्चित की जाएगी। तो ये भी अपडेट आ चुका है। कहा गया है कि जितने भी गरीब परिवार रहते हैं, मतलब इसका यही है कि झारखंड में जितने भी गरीब परिवार हैं, ठीक है, जो बहुत कम रुपए कमाते हैं, जो आदिवासी हैं और उनके कोई आय का विशेष स्रोत नहीं है, तो उसके लिए सरकार क्या करने वाली है, उसके लिए सरकार ये काम करने जा रही है कि उन सभी को कम से कम महीने में, साल में 1 लाख रुपया वो कमा लें, इतनी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। तो मतलब इसका ये हुआ कि आप लोग 8,500 रुपया, ठीक है, 8,500 रुपया हर महीना कमा पाओ, इसकी गारंटी सरकार लेने वाली है। तो देख लीजिए वहीं पर यहाँ पर क्या अपडेट आया है, यहाँ पर बिजली बिल के रिलेटेड अपडेट आया है। बिजली बिल के रिलेटेड यहाँ पर अपडेट में इन्होंने बताया है कि बकाया माफ़ी हेमंत का ऐतिहासिक कदम। जी हाँ, कहा गया है कि झारखंड के 38 लाख उपभोक्ताओं को 3565 करोड़ रुपए के बिजली बिल बकाया जो था वो माफ़ कर दिया जा चुका है। और साथ ही साथ केवल बिजली बिल माफ़ नहीं हुआ है, साथ ही साथ जिन जिन लोगों के ऊपर केस चल रहा था, ठीक है, उन सभी केसों को यहाँ पर खारिज कर दिया जा चुका है। अब उनके ऊपर बिजली से रिलेटेड कोई भी केस नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये अपडेट आया है भाइयों बहनों। और साथ में उन्होंने क्या कुछ कहा है कि जुलाई माह से ही 41 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ भी मिल रहा है। मतलब कि अब आप लोगों को हर माह 200 यूनिट बिजली यहाँ पर मुफ्त में मिलने वाला है। इसके लिए आप लोगों को 1 भी रुपया यहाँ पर खर्च नहीं करना है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर 200 यूनिट बिजली यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में
आप लोगों को मिल रहा है जुलाई महीने से ही, ठीक है। और साथ में क्या कहा गया है, अगर आप लोग मान लो 200 से ज़्यादा यहाँ पर बिजली आप यूज कर रहे हो तो कहा गया है कि 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर मिलेगी सब्सिडी का लाभ, ठीक है। अगर आप 400 तक इस्तेमाल करते हो सब्सिडी उस पर मिलेगी, ठीक है। 200 यूनिट से ज़्यादा अगर आप लोग यूज करते हो तो इसमें कहा गया है कि जैसे मान लो झारखंड में अभी के दौर में 6.5 रुपया प्रति यूनिट बिजली मिल रही है, लेकिन अगर आप 200 से अधिक यूज कर 200 तक माफ़ रहेगा, लेकिन 200 से अधिक आप लोग यूज करते हो 400 के बीच में, तो आप लोगों को एक प्रति यूनिट कितने देनी है, तो 2 रुपया 5 पैसा आप लोगों को प्रति यूनिट बिजली का बिल यहाँ पर देना है, ठीक है। इतना सस्ता कर दिया जा चुका है, ठीक है। वहीं यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि कच्चे घर में रहने वाले हर झारखंडी को पक्का मकान, वह भी रसोई घर युक्त 3 कमरे का। जी हाँ, छोटा मोटा मकान नहीं, कम से कम 3 कमरे हो और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो, रसोई गैस, मतलब रसोई गैस भी उस घर में अच्छी वाली बनी हो। इस प्रकार का यहाँ पर हर घर झारखंडी को पक्का मकान देने का वादा यहाँ पर हेमंत सोरेन जी ने कर दिया है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कहा गया है कि हेमंत सरकार 2025-26 में भी 2.5 लाख आवास बनाने का है लक्ष्य। लगभग अभी क्या चलने वाला दोस्तों, 2024 आप लोगों को पता है कि ख़त्म होने वाला है, ठीक है। इसके बाद 2025 चलने वाला है, 2025 और 26 का जो सेशन आएगा गवर्नमेंट का, ये स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें 2025-26 में लगभग कितना 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख यहाँ पर आवास बनाने का और लक्ष्य यहाँ पर बताया जा चुका है, मतलब और बनाने की यहाँ पर योजना चल रही है। और साथ में क्या कहा गया है कि 4 किस्त में लाभुकों को मिल रही है राशि, ठीक है। अबुआ आवास का जो भी यहाँ पर योजना है, इस योजना के माध्यम से जो भी यहाँ पर राशि मिलेगी वो 4 किस्तों में यहाँ पर मिलने वाली है। मतलब कि शुरू में आप लोगों को पहला किस्त मिलेगा, फिर दूसरा किस्त मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, फिर चौथा, 4 किस्तों में आप लोगों को यहाँ पर राशि अबुआ आवास का जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में इन्होंने कहा है कि नया लक्ष्य 25 लाख आवास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, ठीक है। इनका अगला जो टारगेट है, जो नया लक्ष्य बनाया है इन्होंने, 25 लाख लोगों को यहाँ पर अबुआ आवास के माध्यम से जोड़ा जाएगा और उनके लिए घर बनाया जाएगा। तो ये इनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यहाँ पर ये बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि शौचालय के लिए भी मिलेगी आर्थिक मदद। अगर आप लोग शौचालय बनवाते हो, ठीक है, अगर घर बनवा लिया है, शौचालय नहीं बनवाया है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आप लोगों को आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर वही बात कही गई है डिटेल्स के साथ, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा का लाभ होगा, ठीक है। यहाँ पर बता दिया गया है कि हर व्यक्ति को 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो राशन यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है और साथ में 2 किलोग्राम दाल भी फ्री मिलेगा। और वहीं यहाँ पर देख लीजिए कहा गया है कि 400 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हेमंत सरकार का बड़ा ऐलान, ठीक है। अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब हेमंत सोरेन जी फिर से जीत करके आ चुके हैं। अब आप लोगों को फटाफट से 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिल जाएगा और 2 किलोग्राम दाल भी मिल जाएगा, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं किसानों के कल्याण के लिए क्या कुछ इन्होंने अपडेट किया है, जानकारी यहाँ पर दिया है। तो देखिए किसानों के कल्याण के लिए भी इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। कहा है कि हर प्रकार के कृषि उत्पादों की MSP में 50% तक की वृद्धि। जी हाँ, जैसे कि आप लोग पहले कोई भी सामान उगाते हो तो उसमें आप लोगों को अब 50% यहाँ पर वृद्धि करके दिया जाएगा। और वहीं धान की MSP को बढ़ाकर 3200 रुपये की जाएगी। पहले धान की MSP कितनी थी, 2000 से लगभग 2200 रुपये थी, लेकिन अब आप लोगों को धान की MSP बढ़ा करके 3200 रुपये कर दिया है हेमंत सोरेन जी ने, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए कहा गया है कि झारखंड सरकार का नया अपडेट, नया योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को कम से कम 5 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।